अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, एनालिसिस वगैरह। लेकिन आज का बुलेटिन थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सब दोस्तों से। मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियत थी। बच्चों के आज स्कूल में स्पोर्ट्स गाला था, एनुअल स्पोर्ट्स गाला, तो वहाँ पे बच्चों की प्रेजेंस होना, बच्चों के साथ मौजूद होना उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी था। मार्केट की तरफ आते हैं। रशिया और यूक्रेन की टेंशन जो है दो मुख्तलिफ मार्केट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर आप बीटीसी की प्राइस की तरफ देखें तो बीटीसी ने अपनी जो सपोर्ट, मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताया कि अगर ये ईएमए की 21 की लाइन को ब्रेक करती है बीटीसी, तो बीटीसी नीचे जाएगा। कल उसने उसको भी ब्रेक किया, मेरी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, और यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रा की हुई थी। मैंने आपको बताया कि 41,000 और 40,000 की जो प्राइस है, अगर उसको ब्रेक करता है तो बीटीसी प्राइस नीचे जाएगी, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। बीटीसी अभी जो है ऑलमोस्ट 38,500 के करीब टच होके आ गया। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चाहूँ, अगर तो बीटीसी की प्राइस 34,000 को ब्रेक करके नीचे जाएगी तो मार्केट को आप बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है अगले मिड टर्म, शॉर्ट टर्म आपको बैरिश ही नजर आएगी। वो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म पूरा साल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2024 तक जब बीटीसी की दोबारा हाल्विंग हो, एक बार फिर दोबारा एक हाइप क्रिएट हो। ये मेरी अजम्पशन है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई और फंडामेंटल चेंजेस हों और मार्केट की प्राइस एक बार फिर ऊपर आना शुरू हो जाए। लेकिन 34 से नीचे का मतलब यह है कि मार्केट जो है अभी फिलहाल हमें शॉर्ट टर्म बैरिश ही नजर आएगी। अगर मार्केट फिर 34,000 को से रिकवरी करती है, फिर बाउंस अप करती है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 41,000, अगर 44 को ब्रेक करती है तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मार्केट जो है अपनी उसने ट्रेंड रिवर्सल कर लिया। अब वो दोबारा जितनी उसने करेक्शन करनी थी कर लिया, अब मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। अच्छा, ये जो रशियन और यूक्रेन का मैं आपको बता रहा था कि दो मुख्तलिफ मार्केट्स के ऊपर उसके दो मुख्तलिफ इंपैक्ट हो रहे हैं। एक तो जितनी सप्लाई चेन है, जिसमें क्रूड ऑयल, वीट और इस तरह की जो सप्लाईज हैं, खसूसन जो यूक्रेन और रशिया, मैंने आपको 2-3 दिन पहले के बुलेटिन में बताया था कि अगर ये क्राइसिस मजीद बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऐसी वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसका रशिया और यूक्रेन के साथ बराह रास्त ताल्लुक था, जो ग्लोबल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें वीट का बहुत है उसमें रोल, अगर ऐसे होता तो उसकी प्राइसेस, तो ये देखें ये वीट की प्राइसेस हैं, सॉरी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचा हुआ है, और चूंकि आपको पता है रशिया जो है एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा ऑयल का। आज से तकरीबन पिछले साल अप्रैल में ठीक ऑलमोस्ट कोई 11 माह पहले क्रूड ऑयल का इस तरह की टेंशन बनी हुई थी कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो -$40 तक पर बैरल जो है उसकी प्राइस नीचे ड्रॉप हुई थी। तो अभी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पे है क्रूड ऑयल। इसी तरह वीट के चार्ट को देखें तो वीट का चार्ट भी आपको पंप करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे लफ्जों में जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस जो हैं इस क्राइसिस में पंप होती नजर आ रही हैं, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस की वजह से। और दूसरा एक और चीज मैं गोल्ड का भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अब तो खैर टाइम नहीं है गोल्ड को बाय करने का, लेकिन हो क्या रहा है कि कहा यही जा रहा था कि इस क्राइसिस के अंदर लोग जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट में पैसा फेंक के अपने पैसे को रिजर्व करेंगे। वो यूं ऐसे लग रहा है कि वो शायद कमोडिटीज़ की तरफ पैसा जा रहा है, वो शायद गोल्ड की तरफ जा रहा है, और गोल्ड भी अच्छा खासा पंप करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ये मैं रशियन जो रुपया है वो नीचे अच्छा खासा गिर रहा है। मैं आप लोगों को एक तरह की सजेशन देना चाह रहा हूँ, ये इसको मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, ये बड़ी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रशियन पैसा रुपया जो है वो जितना नीचे गिरा हुआ है, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि आप रशियन के पैसे को लेके अगर आप आसानी से ख़रीद सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने इस रिस्क को, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। लोकल मार्केट से रशियन रबल जो है वो ख़रीद के रख लें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की टेंशन जो है मैं नहीं समझता ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। इसको देर सवेर वो सेटलमेंट तो होगी, अगर होगी तो रशियन रुपया जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग होगा। जब सारे हालात नॉर्मलाइज होंगे तो इसकी प्राइस अप होगी, और अगर आपने रशियन रबल बाय किया होगा तो फिर आप को अच्छा खासा, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ये 40% तो डंप हो गया। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ से। अगर पीछे से भी देखें हिस्टोरिकली ऑलमोस्ट 44% इसको डंप आया पिछले महीने, एक महीने की अगर हम
डाटा देखें तो पीछे भी जाएं तो ये देखें यहाँ से अगर हम देखें तो अच्छा खासा डंप हुआ है। तो अच्छा ये भी अगर तो ये क्राइसिस मज़ीद एक्सटेंड होता है, मज़ीद आगे चलता रहता है, तो फिर रबल हमें मज़ीद नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आपने इरादा कर भी लिया इनकी करेंसी बाय करने का, तो ऑल इन नहीं होना, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप बाय करना है। फॉर एग्जांपल आप इरादा रखते हैं कि यार 1 लाख रुपए का मैंने बाय करना है, तो आप 10-20 हज़ार रुपये का अभी बाय कर लें। 10-20 हज़ार रुपये का आप कोई नई अपडेट आती है, मजीद क्राइसिस मजीद नीचे गिरता है, तो आप 10-20 हज़ार का फिर खरीद लें। इस तरह आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा और इस तरह यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेलिंग बाय ऑर्डर आप लगाते जाएंगे। ठीक है, इसको मेरा पता, मुझे नहीं पता, आप फॉरेक्स अगर ब्रोकर वगैरह करें तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहें, विदाउट लेवरेज आपने करना है। अच्छा, ये यूक्रेन जो है अभी अजीबोगरीब अपील वगैरह कर रहा है, वो मुझे भी बड़ा लग रहा था। मैंने आपके साथ वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की कि इलन मस्क, जब इन्होंने साइबर अटैक हुआ रशिया की तरफ से यूक्रेन में, तो इनकी इंटरनेट सर्विसेज को ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जो रशियन साइबर जो एक्सपर्ट थे, अटैकर थे, इन्होंने यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की इलन मस्क की अपनी एक कंपनी है स्टारलिंक, उनसे कहा जी कि आप रशियन के कनेक्शन को ऑफ कर दें। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की, बाइनांस ने जब 10 मिलियन की डोनेशन दी यूक्रेन को, तो इन्होंने कहा जी कि जितने आपके रशियन अकाउंट्स हैं, बाइनांस को कहा कि उनके साथ सबके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज कर लें, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि ये जो हमला है इसको बंद करें। बाइनांस ने इनकार कर दिया। अभी ये दोबारा पिक्चर्स वगैरह लगा के ट्विटर के ऊपर एक डिप्लोमेटिक एक तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें वो सारी दुनिया खसूसन जो यूरोपीय यूनियन है उनको वो कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो जितनी आपकी पोर्ट्स हैं खसूसन, प्लीज हेल्प अस स्टॉप प्यूटन, डिमांड योर गवर्नमेंट्स टू एक्ट नाउ एंड कट रशियन एस साइबर बैंक फ्रॉम स्विफ्ट बैंक। और इसके अलावा ये यूरोपीय यूनियन को कह रहे हैं कि आपके अगर पोर्ट्स वगैरह करीब लगती हैं तो वहाँ पे रशियन जो शिप वगैरह उनको आप फ्रीज कर लें, उनकी जो ट्रैवलिंग है उसको लिमिटेड कर दें। तो एक तरह की स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, वो तो आवाज़ सुन रहे हैं। जापान भी उसमें शामिल हो रहा है, और मेरा ख्याल है सिंगापुर की भी न्यूज़ आ रही थी कि सिंगापुर भी कोशिश कर रहा है कि जितने वहाँ पे रशियन शहरी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एसेट्स हैं उन सबको वो फ्रीज करना चाह रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड जो इकदाम उठा रहा है, शायद इस वजह से मार्केट में एक ये भी फर्क क्रिएट हुई है कि अब जो है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर कंट्रीज जो कि इस अलायंस के साथ है, वो चाह रहे हैं कि जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है या क्रिप्टो में सपोर्ट मिल रही है रशिया को, अपने जो उनके शहरी हैं दूसरे ममालिक में, उनको वो फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड टू फ्रीज रशियन क्रिप्टो एसेट्स, नो मोर न्यूट्रलिटी। पहले नंबर पे तो कोई भी मुल्क जो है, बेशक वो स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, कोई भी मुल्क है, वो क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते। किस क्रिप्टो को वो बैन कर सकते हैं, कौन से क्रिप्टो एसेट्स को वो फ्रीज कर सकते हैं? जो एसेट्स यूजर्स ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखे होंगे, फॉर एग्जांपल कोइनबेस है, बाइनांस है, या इस तरह की एक्सचेंजेस पे जिन लोगों ने तो यहाँ पे फंड्स रखे होंगे, उनके फंड्स को चोरी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने पर्सनल वॉलेट्स में फंड्स रखे हुए हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, या इस तरह के जो आप लोगों के नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, उनके फंड्स कोई फ्रीज नहीं कर सकता। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे लफ्जों में क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज, जैसे मैंने कल के वीडियो में डिटेल आपको बताया, जो क्रिप्टो की फिलॉसफी है उससे हम आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जा रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग उसकी फिलॉसफी के ऊपर, वो तो इसको अपोज करेंगे, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा जी, पिछले 3-4 दिनों से जो एंकर प्रोटोकॉल है उसकी प्राइस अच्छी खासी पंप कर रही है, साथ साथ टेरा लूना की प्राइस भी जो है वो पंप की है। मैं आपको वजह बता देता हूँ, ये देखें। एंकर प्रोटोकॉल की जो प्राइस पंप हो रही है उसके पीछे 3 वजूहात हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एंकर भी एक बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ANC इनका टोकन है। इस बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यील्ड दी जा रही है, अगर आप वहां पे स्टेकिंग करते हैं तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी अगर आप वहां पे लेंड करते हैं, आप उधार देते हैं, तो बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है ऑलमोस्ट 20% पर एनम है। ये जितने भी एस्टेब्लिश प्रोग्राम हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, प्रोजेक्ट्स हैं, बारोइंग लैंडिंग D5 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग ये प्लेटफॉर्म है। तो पिछले दिनों इनके क्राइसिस की वजह से टेरा लूना की प्राइस भी एकदम क्रैश की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट हो रही है। एक तो
एक हाईएस्ट रिवॉर्ड की वजह से इसकी प्राइस पंप हो रही है। दूसरा, आपको याद होगा बाइनांस ने अपने लॉन्च पैड के ऊपर ANC टोकन की जो है वो स्टेकिंग स्टार्ट की थी, तो उस वजह से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जो स्टेकिंग करके रिवॉर्ड करना चाह रहे थे, फ्री ANC अर्निंग करना चाहते थे, उस वजह से भी इसकी हाइप बनी और हाइप की वजह से इसकी प्राइस पंप की है। तीसरा, ये जो लूना है, इन्होंने एक लूना फाउंडेशन गार्ड नाम की एक कम्युनिटी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, जिन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है टेरा लूना की इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो उसके असरात जो हैं वो भी आपको ANC के अंदर नज़र आ सकते हैं, जो इनका बारविंग प्लेटफॉर्म है। और उसके असरात अगर आप लूना की प्राइस की तरफ भी नज़र डालें तो लूना की प्राइस भी इसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको पंप करती नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको अपडेट करना था कि लूना फाउंडेशन जो है, इनकी जो गार्ड, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने $1 बिलियन एक तरह का इनके इकोसिस्टम को, टेरा के इकोसिस्टम को गार्ड करने के लिए सेपरेट रिजर्व में रखा है कि इन केस इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में कभी उसी तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे कि दो महीना पहले टेरा लूना का सारा सिस्टम क्रैश कर गया था। अगर ऐसा होता है तो $1 बिलियन की वो जो रिजर्व में फंड पड़े होंगे वहां से वो फंडिंग करेंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा माइंड अपना चेंज किया है, उसमें से हाफ अमाउंट जो कि 450 मिलियन के फंड्स हैं, वो उन्होंने लूना सेल आउट करके मार्केट से वहां से UST लेना है, उस UST से इन्होंने BTC बाय करना है। तो BTC बाय करना है, उसको रिजर्व के तौर पे रखना है, यानी जितनी $1 बिलियन की डॉलर की अमाउंट है उसका हाफ जो है उन्होंने लूना स्टे करके रखना है कि इन केस के अगर टेरा लूना की ब्लॉकचेन में कोई क्राइसिस आता है, उनकी सारी सिस्टम इम्बैलेंस होता है, तो वो उधर गार्ड से अपने सिस्टम को बैलेंसिंग करेंगे। इसी तरह साथ साथ वो अपने रिजर्व को मजीद अप्रिशिएट डाइवर्सिफाई करने के लिए हाफ अमाउंट जो है, जो उन्होंने फाउंडेशन के गार्ड रिजर्व में रखी हुई है, हाफ अमाउंट वो है वो BTC बाय करके रखेंगे। और इस तरह का ये भी समझ लें कि एक तरह की BTC में जैसे माइकल सेलर जो है BTC बाय करके लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहा है, इसी तरह ये फाउंडेशन भी करेगी। इसके ऊपर वोटिंग हुई है, वोटिंग पास हो गई है, उन्होंने कहा 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने करना है। अच्छा जी, ये बाइनांस ने एक आर्टिकल लिखा है, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। बाइनांस ने 7 प्ले टू अर्न गेम को लिस्ट किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि इन गेम्स को अच्छी तरह स्टडी करें। अगर तो आपने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस वक्त मार्केट क्रैश कर रही है, आप इन प्ले टू अर्न गेम के अंदर अगर देखें, अच्छी सी प्राइसेस को देख के, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप इस लिंक को खोल के 1 बाय 1 इसको सर्च करके खुद आप करते रहें। माइंस ऑफ डलेरिया, इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें। फिर माई नेबर LS, ये भी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर इनकी अपनी प्ले टू अर्न गेम है, इनकी नहीं है, यानी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ये गेम मौजूद है। इस तरह मोबॉक्स भी है, मोबॉक्स के ऊपर तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं, आपको वो मिल जाएंगी सीखने के लिए। ऑक्सी इन्फिनिटी, उसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट अपना एक प्रोग्राम, बल्कि इस वीडियो में मैं अनाउंसमेंट करता हूं आगे वीडियो के लास्ट में जाके। ऑक्सी इन्फिनिटी में अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर ऑक्सी इन्फिनिटी की पूरी एक प्ले लिस्ट है। आप चैनल खोलें, उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ ऑक्सी इन्फिनिटी की मेरा ख्याल है 20-22 वीडियोज़ हैं, उन सारी वीडियोस को देखें, ऑक्सी इन्फिनिटी के बारे में अपने आप को एजुकेट करें, तो यहाँ पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवियम है, इसको भी आप स्टडी करें। द सैंडबॉक्स है, द एलियन वर्ल्ड है। तो ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बाइनांस के रिकमेंडेड है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनको स्टडी करके तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये न्यूज़ है साइटाइडल, इन्होंने ये एक बिलियनर है कैन ग्रिफिन, ये चंद साल पहले जो है वो क्रिप्टो का मजाक उड़ाते थे, इसको रंग बिरंगी बातें करते थे। आज जनाब इन्होंने उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया कि मेरी जो उस वक्त की अप्रोच थी वो अप्रोच सही नहीं थी। मैं अब ना सिर्फ खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, बल्कि मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसको मजीद, यानी क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं बाकायदा बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा, दूसरों को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, वीडियो इसके बाद मैं एंड कर दूंगा। मैं इस वीडियो में जितने भी ऑक्सी के सीनियर प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी किसी की साथ स्कॉलरशिप पे प्ले कर रहे थे और अब उन्होंने फारग हो गए हैं, उनको ऑक्सी इन्फिनिटी की एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक डिस्कॉर्ड पे अपना सर्वर बनाया इल्मे आलिम के नाम का। उसका लिंक जो है इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुदारा उस लिंक पे क्लिक करके आप जाइएगा और आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट में आना है। यहाँ पे आके सारी टर्म्स वगैरह आपने हमारी पढ़नी है कि हम किस किस बंदे को स्कॉलरशिप ऑफर करवा रहे हैं। अगर तो आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी,
तो हम इस वक्त दोबारा जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करवा रहे हैं। अगर आपने ऑक्सी प्ले करके अर्निंग करनी है तो यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। यहाँ पे मेरे जो मॉडरेटर हैं, जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं, वो आप लोगों का इंटरव्यू करेंगे। अगर तो वाकईतन आप एक्सपीरियंस प्लेयर हुए तो हम आपको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करवाएंगे। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, आगे ये मैंने आपके साथ ना आज एक चीज़ शेयर करनी है स्कैम से मुतल्लिक, और उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूंगा। अक्सर आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में जब आप अपने वॉलेट को एक्सप्लोर करते हैं तो अक्सर आपको कुछ ऐसे टोकन्स नजर आते हैं जो आपने कभी खरीदे ही नहीं होते। तो आप समझते हैं यार ये फ्री में टोकन मिले हैं, आप उन टोकन को जब बाद में स्वैप करने के चक्करों में आप अपने जो ट्रस्ट वॉलेट है या आपका जो पर्सनल वॉलेट है उसके सीड फ्रेजेस, उसके जो प्राइवेट कीज हैं उसको कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये जो हैकर्स हैं ये जानबूझ के आपके अकाउंट में टोकन क्रिएट करके, क्योंकि टोकन क्रिएट करना को मुश्किल नहीं है, कोई भी बंदा किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर उसको एक्सपर्टीज है तो वहां जाके वो अपना टोकन लॉन्च कर सकता है। उसके लिए तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो सिंपल वो टोकन लॉन्च करके फ्री में सब में एयर ड्रॉप करते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये हमें फ्री में टोकन मिला है। जब वो स्वैप करने के चक्करों में जाते हैं तो जिन स्टेप को वो हैकर आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे होते हैं उससे उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। अक्सर आप लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि सर हम अगर ये ट्रस्ट वॉलेट इतना सिक्योर है तो हमारे फंड्स चोरी क्यों गए? चोरी इस वजह से हो गए क्योंकि आप ये फ्री एयर ड्रॉप और ये टोकन के चक्करों में, जब आप किसी वेबसाइट पे अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो वॉलेट आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में चले जाते हैं। तो जब कभी भी आप किसी वेबसाइट के साथ अपना वॉलेट अटैच करने लगते हैं वो बड़े केयरफुली करें। जो बिल्कुल नई वेबसाइट्स हैं उनके साथ वॉलेट, अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करने में थोड़ी एहतियात करें। कोशिश करें कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप वॉलेट कनेक्ट करने के उसकी अच्छी तरह पहले फीडबैक देख लें। अगर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो कोइन मार्केट कैप में जाके, कोइन गैको में जाके पहले उसको सर्च करें कि क्या उसका डाटा वहां पे मौजूद है। अगर आपको वहां पे मौजूद नहीं है तो आपके लिए कान खड़े हो जाने चाहिए, यार ये किसी स्कैमर की एक्टिविटी है। तो आपने अपने पर्सनल वॉलेट को किसी भी अननोन वेबसाइट जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अपना वॉलेट नहीं कनेक्ट करना। क्योंकि जब आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वॉलेट आप अक्सर देखते हैं कि जब वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं वहां पे एक मैसेज आता है कि आप इस वेबसाइट के साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, आप उसको परमिशन देते हैं तो आपका वॉलेट जो है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये वॉलेट आपने कोई भी ऐरी गैरी वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।